वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी स्टोरी दो फुकरे भाइयों की है जिनका नाम माइक और देव होता है। वो अपनी ही बहन की शादी में अपनी नकली गर्लफ्रेंड्स को लेकर आते हैं। हम माइक को देख शराब बेचने जाता है तो बार का मालिक शराब खरीदने से इनकार कर देता है क्योंकि इसकी बार में पहले से ही बहुत सी शराब की बॉटल्स होती हैं और इसे माइक की शराब की ब्रांड भी कोई खास अच्छी नहीं लगती। तो माइक कहता है कि अगर मैं यहीं खड़े खड़े अपनी शराब बेच दूं तो क्या फिर तुम मेरी शराब खरीदोगे? तो बार का मालिक कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं जरूर खरीदूंगा। तभी माइक वहाँ बैठे एक लड़के को मुखातिब करता है और इसे कहता है कि क्या तुम मेरी शराब खरीदोगे? तो वो लड़का कहता है हाँ क्यों नहीं। तभी बार का मालिक कहता है कि ये तो तुम्हारा भाई देव है और ये मेरी भांजी को डेट भी कर चुका है। तो देव कहता है कि तुम्हारी भांजी खुद ही मेरे पास आती थी। बार का मालिक माइक और देव के शराब बेचने के तरीके से काफी इम्प्रेस होता है और 10 बोतल शराब उनसे खरीद लेता है। माइक और देव जो वहाँ से फारिग होकर घर पहुँचते हैं तो वहाँ इनकी फैमिली आई हुई होती है जिनमें इनकी डैड, मॉम, बहन और बहन का मंगेतर होता है। माइक और देव की बहन की शादी होने वाली होती है जिसको लेकर इनके डैड काफी फिक्रमंद होते हैं। वो माइक और देव को बिठाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे घर में जब भी कोई फंक्शन होता है तो तुम दोनों वहाँ सिर्फ खानदान की लड़कियों को देखने के लिए आते हो और अपनी बेवकूफाना हरकतों से पूरा फंक्शन खराब कर देते हो। फिर इनके डैड इनको याद करवाने के लिए पिछले कुछ फंक्शंस की वीडियो अपने मोबाइल में दिखाते हैं जिनमें उन्होंने तमाशा किया होता है। एक वीडियो दिवाली का फंक्शन होता है जिसमें वो दोनों इतने खो जाते हैं कि वो एक पटाखे को लात मारकर कार को ही जला देते हैं। और तो और इनके दादा की बर्थडे पार्टी में वो दोनों इतना धुआं कर देते हैं जिसकी वजह से इनके दादा ही बेहोश हो जाते हैं। इनके डैड इनकी हरकतों की वजह से इनको वार्न करते हैं कि अगर तुमने शादी में आना है तो तुम्हें अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड्स को लाना होगा ताकि वो तुम पर नजर रख सके और तुम्हें इन हरकतों से रोक सके। माइक और देव अपनी बहन को वादा करते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी शादी खराब नहीं होने देंगे। अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारी शादी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही आएंगे। दूसरी तरफ हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम मिताली और चौताली होता है। मिताली और चौताली बहुत ही वेली होती हैं। इनके पास लड़कों को डेट करने और इनके पैसों पर ऐश करने के अलावा और कोई काम नहीं होता। पिछले कुछ माह से मिताली और चौताली को कोई लड़के नहीं मिले होते जिनको वो डेट कर सके। चौताली इस बात को लेकर बहुत सैड होती है तो वो अपने टैब पर अपनी शादी का वीडियो देख रही होती है। ये शादी का वीडियो होता है जिसमें उसका मंगेतर शादी वाले दिन ही उसको शादी तोड़कर चला जाता है। इसने इस वीडियो को आज भी अपने पास रखा होता है। जब भी इसे अपने मंगेतर की याद आती है तो वो इस वीडियो को देखने लग जाती है। उधर देव और माइक इस बात को लेकर फिक्रमंद होते हैं कि आखिर वो इतनी जल्दी कहाँ से अपने लिए गर्लफ्रेंड्स निकाल कर लाएंगे। तभी इनको आइडिया आता है और वो अपनी एक पोस्ट नेट पर डाल देते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि इनको हवाई जाने के लिए 2 लड़कियों की जरूरत है। इनकी ये पोस्ट इतनी वायरल होती है कि इस पोस्ट की वजह से इनको एक न्यूज चैनल वाले इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। देव और माइक को इंटरव्यू देते वक्त चौताली और मिताली टीवी पर देखती हैं तो वो इन पर फिदा हो जाती हैं। वो डिसाइड कर लेती हैं कि अगला बकरा इन्हीं को बनाएंगी और इनके पैसों पर ऐश करेंगी। वो दोनों इनकी पोस्ट को चेक करती हैं और इनसे मिलने के लिए क्लब में चली जाती हैं। लेकिन वहां जाकर इनको ख्याल आता है कि आखिर वो दोनों हम दोनों को ही क्यों सिलेक्ट करेंगे हवाई जाने के लिए। इनसे मिलने के लिए तो हजारों लड़की आई होंगी। तो मिताली कहती है कि तुम बस देखो मैं क्या करती हूँ। जैसे ही माइक और डेव क्लब से बाहर निकलते हैं तो मिताली जानबूझकर भागकर दूसरी कार के आगे आ जाती है। माइक और डेव जब ये देखते हैं तो वो भागकर मिताली को बचाने की कोशिश करते हैं। माइक अपने मुंह मिताली के मुंह पर रखकर इसे सांस देने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है मिताली फौरन उठ जाती है। वो दोनों मिताली और चौताली को रिलैक्स करने के लिए क्लब के अंदर ले जाते हैं। माइक मिताली से पूछता है कि तुम क्या करती हो? तो मिताली कहती है कि मैं एक टीचर हूँ। उधर देव भी चौताली से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो चौताली कहती है कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मर चुका है। माइक और डेव को लगता है कि ये दोनों बहुत इनोसेंट हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दोनों इन दोनों को अपने साथ हवाई ले चलें। हमारी बहन की शादी भी हो जाएगी और साथ ही साथ इनको बहला फुसलाकर हम अपनी बंजर जमीन को भी आबाद कर लेंगे। माइक और डेव मिताली और चौताली से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों हमारे साथ हवाई जाओगी? मिताली और चौताली थोड़ा ड्रामा करने के बाद हाँ कर देती हैं क्योंकि उनका प्लान सक्सेस हो चुका होता है। फाइनली अगले रोज वो चारों सज धज कर फ्लाइट से हवाई पहुंच जाते हैं जहां इनकी बहन की शादी के फंक्शन होने होते हैं। वो चारों तैयार होकर शाम की पार्टी में शामिल होते हैं तो वहां मौजूद हर बंदा इनको देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि माइक और डेव पहली बार किसी गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं क्योंकि इनकी बेवकूफियों की वजह से कोई भी लड़की इनसे ज्यादा इम्प्रेस नहीं होती। माइक और डेव मिताली और चौताली को अपनी फैमिली से मिलवाते हैं। तभी वहाँ माइक की एक कजन आती है और माइक को छेड़ती है कि ये लड़की कभी भी तुम्हें अपनी
अपने करीब नहीं आने देगी। तो माइक इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि आज रात मैं इसके साथ ही गुजारूंगा। रात के वक्त जब मिताली और चौताली अपने रूम में होती हैं तो तभी वहाँ माइक आ जाता है पूरी प्लानिंग के साथ। माइक पूरी कोशिश करता है कि मिताली अंदर अपने रूम में ले जाए, लेकिन मिताली जानती है कि माइक का क्या इरादा है, तो वो नींद का बहाना करके इसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है क्योंकि वो जानती थी कि जितना इनको तरसाएंगे उतना ही इनसे फायदा उठाएंगे। सुबह के वक्त सब लोग पार्क में घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ कार बाइक की रेस लगाते हैं। रेस में जंप करते वक्त माइक की बाइक का टायर इसकी बहन के फेस पर लग जाता है, जिसकी वजह से इसका फेस बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। माइक और देव को इनके डैड से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है, तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ मिताली और चौताली की वजह से हुआ है। माइक और देव की बहन अपने चेहरे को लेकर काफी डिप्रेशन में होती है, तो वो अपनी डिप्रेशन को दूर करने के लिए बॉडी मसाज लेने जाती है। इसके साथ चौताली भी होती है। चौताली मसाज करने वाले को पैसे देकर कहती है कि मेरी फ्रेंड काफी डिप्रेशन में है, तुम उसे ऐसा मसाज देना कि उसकी सारी डिप्रेशन दूर हो जाए। जब माइक की बहन मसाज करवा रही होती है तो माइक मिताली को ढूंढता हुआ मसाज रूम के अंदर दाखिल होता है। वहाँ वो अपनी बहन को मसाज वाले के साथ देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ से माइक सीधा मिताली के पास जाता है और अपनी बहन के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिताली को लगता है कि शायद ये हमारे बारे में बात कर रहा है। तो मिताली कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो, तुम हमें यहाँ सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए लाए हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। माइक मिताली की बातों को सुनकर काफी हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि हम जितना इनको भोला समझते हैं ये बिल्कुल भी नहीं है। उधर देव और चौताली एक साथ घूम रहे होते हैं तो चौताली देव को कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड मर चुका है। चौताली देव को अपनी शादी की वीडियो भी दिखाती है और कहती है कि मेरा मंगेतर मुझे शादी वाले दिन छोड़कर चला गया था। तो देव चौताली को कहता है कि ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया। चौताली कहती है कि मुझे लगा कि तुम हमें गलत समझोगे। देव को चौताली पर प्यार आने लग जाता है। तभी माइक वहाँ आ जाता है। वो देव को कहता है कि हम इन लड़कियों को जितना सीधा समझते थे ये ऐसी नहीं है, ये दोनों बहुत चालाक हैं, हमें इनको अभी वापस भेज देना चाहिए। वो हमें कोई फायदा नहीं देने वाली, वो सिर्फ हमारे पैसों पर ऐश करना चाहती हैं। तो देव माइक को कहता है कि इन बातों को अभी जाने दो जब तक हमारी बहन की शादी नहीं होती, और वैसे भी मुझे चौताली ने सब कुछ सच बता दिया है। रात के वक्त पार्टी होती है और पार्टी में चौताली माइक की बहन को मजा करने के लिए नशे की गोलियां दे देती है, जिसकी वजह से उसे नशा हो जाता है। स्टेज के पीछे माइक और देव स्पीच देने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी बातों बातों में इनके बीच में मिताली और चौताली को लेकर बहस हो जाती है। बहस करते करते इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई की वजह से इनके कोट पर लगे स्पीकर ऑन हो जाते हैं और इन दोनों की बातें स्टेज के दूसरी तरफ बैठे सारे लोग सुन रहे होते हैं, जिसमें माइक ये भी बता देता है कि चौताली की वजह से इसकी बहन ने मसाज वाले के साथ रोमांस किया है। ये बात सुनकर उसकी बहन का मंगेतर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपनी मंगेतर से पूछता है कि क्या ये सच है, तो नशे की वजह से वो कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सच है। ये सुनकर उसका मंगेतर शादी तोड़ देता है। उधर जब देव को पता चलता है कि उसकी बहन को नशे की दवाई चौताली ने दी है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो इसे कहता है कि मैं तो तुम्हें अच्छी लड़की समझता था, लेकिन तुम ऐसी निकलोगी मैं नहीं जानता था। ताली और चौताली बहुत शर्मिंदा होती हैं। इनको लगता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। उधर माइक और देव को भी लगता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। अगर हम मिताली और चौताली को यहाँ ना लाते तो ये सब कुछ ना होता। वो चारों मिलकर अपनी बहन और उसके मंगेतर के पास जाते हैं और उनसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं, लेकिन उनकी बहन का मंगेतर मानने से इनकार कर देता है। तभी उनकी बहन उठती है और अपने मंगेतर से माफी मांगती है और कहती है कि उस रात मैंने जो भी बोला वो सब कुछ झूठ था, मैंने मसाज वाले के साथ कुछ भी नहीं किया। माइक और देव का बहनों ये सुनकर खुश हो जाता है और वापस शादी के लिए हाँ कर देता है। ये सुनकर वो चारों शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। शादी की तैयारियों के दौरान वो चारों भी एक दूसरे को माफ कर देते हैं। रात के वक्त शादी की पार्टी में वो चारों खूब डांस करते हैं। डांस करने के बाद वो पटाखे जलाते हैं और पहले की तरह इस तरह मगन हो जाते हैं कि पटाखे जलाने के बाद एकदम ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है।